हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे अभी आपको पता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनेशंस है ख़त्म हो गए हैं। तो हमने जो है इस 2020 के सेशंस में कुछ 30 से 40 लड़कों को जो है इसके लिए जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कराया था। तो वो सेशन ख़त्म हो चुका है। अब हम जो है नए सेशन के लिए 2021 के सेशन के लिए जो एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा उसके लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज जो है ओपन कर रहे हैं। तो आपके पास मौका है कि आप ये मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे हम देखते हैं इसके डिटेल्स के बारे में। चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे। पहले स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे पेट बॉटनी 2021। यहाँ पे हमारे पास सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास 80 पेड सीट्स हैं और 10 जो है सीट्स हैं हमने रखे हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए। अब यहाँ पे 10 जो पेड सीट्स हैं, इसका क्या प्रोसेस है, आप इसको कैसे आप इसमें ज्वाइन होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसको ज्वाइन करने के लिए तो पेड सीट में कैसे आप आएंगे। फर्स्टली तो जो पेड सीट का है वहाँ पे आपको रजिस्टर डायरेक्टली होना है। मीन्स आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ओके, वो यूज़ करके आप डायरेक्टली गूगल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन पूछे जाएंगे उसको आप फिल कर देंगे। ओके, या मैं इस वीडियो के लास्ट में जो है गूगल फॉर्म फिल करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। ओके, तो ये गूगल फॉर्म रहेगा, आप इसको फिल करेंगे ऑनलाइन। उसके बाद जो आपको फी पे करना है वो आप फी करेंगे। जैसा मैंने बताया आपसे, ये जो है पेड मॉक टेस्ट है, 80 सीट्स है यहाँ पे। और इसका जो फीस है, रजिस्ट्रेशन करने का जो फीस है वो 600 है, प्लस आपको 300 सिक्योरिटी फ़ी देनी होगी जो कि रिफंडेबल है आफ्टर यू विल कंप्लीट ऑल द मॉक टेस्ट। ओके, सो रिफंडेबल जो 300 रुपये हैं वो आपको, आप जब ये मॉक टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करेंगे तो आपको वो वापस कर दिया जाएगा। तो जो मेन रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो है आपका 600 आप रजिस्टर 600 आप रुपये जो है दे के आप इसमें पेड सीट में रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन ये केवल रजिस्ट्रेशन फीस है, आप ध्यान में रखिए। और आप इसके बाद सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो तरीका है ये डायरेक्ट है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है जब तक हमारे पास सीट्स बचे हैं। मतलब जो भी स्टूडेंट आते जाएंगे जो गूगल फॉर्म के थ्रू फॉर्म भरेंगे, पे करेंगे ये 600 रुपये, वो डायरेक्टली जो है उनका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। और जब तक हमारे पास ये सीट बची रहेगी तब तक ये रजिस्ट्रेशन होता रहेगा। जब सीट्स ख़त्म हो जाएंगी तब रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा, आप फिर वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब ये तो रजिस्ट्रेशन फीस हो गया। इसके बाद जो है आपका ये जो मॉक टेस्ट के लिए है, इसके बाद आपको हर मंथ जो है 120 रुपीज़ का फ़ी पे करना पड़ेगा। अब जो है इसमें जो हम 120 रुपीज़ ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 टेस्ट होते हैं। एक जो होता है वो PBMT करके टेस्ट है, एक ITMT करके टेस्ट है। वो जो है मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। पहले जो हमारे 10 और सीट्स बचे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जो हमने 10 और सीट्स रखे हैं ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए हमने रखा है। ओके, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस क्या होते हैं मैं आपको आगे भी बता दूंगा। इनके लिए क्या है, ये जो है रजिस्टर जो करेंगे इंटरेस्ट इनका जो है रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट नहीं है कि ये गूगल फॉर्म भर के फ़ी पे करके डायरेक्टली इन सीट्स पे आ सकते हैं। वो पेड वाले के लिए। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उनको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा कि पहली बात तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के होने चाहिए, और प्लस उन्हें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा कैपेबल हैं इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए। थोड़ा सा उनमें वो है, ठीक है, कि उनको आता है अच्छा से। तो हमें इसके लिए उनको 2 लेवल से गुजरना पड़ेगा। और पहली बात तो इनको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ेगा। ये टेस्ट देने के लिए रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जिसका 100 रुपीज़ चार्ज है। तो ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं इनको फर्स्ट टाइम ये टेस्ट देने के लिए 100 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा, तब उसके बाद वो टेस्ट देंगे। तो हमने ये इसलिए रखा है, अगर आप समझते हैं कि आपके पास एबिलिटी है इस मॉक टेस्ट को जो ये लेवल्स हैं इनको क्रॉस करने का, और आप वीकर सेक्शन से आप चाहते हैं कि आप
जो बाकी सारे ये मॉक टेस्ट होंगे वो फ्री में लेंगे, तब आपको इसमें से मात्र 100 रुपीज़ जो है देना पड़ेगा। लेवल 1 में क्या होगा आपका, आपको एक ऑनलाइन थ्योरी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे हम रखेंगे 100 MCQs जो टोटल 300 मार्क्स का रहेगा। और इसको आपको जो है अगले लेवल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 50% जो है स्कोर करना पड़ेगा। मतलब 300 मार्क्स में से आपको नेसेसरी है कि लेवल 2 में आप तभी जाएंगे जब आप 150 मार्क्स लेके आएंगे। ओके, और नेक्स्ट लेवल में जब आप चले जाएंगे, लेवल 2 में आपका केवल नॉर्मली जो होगा, जो स्टूडेंट 50% स्कोर करे रहेगा इस ऑनलाइन थ्योरी टेस्ट में, वो जो है इस थ्योरी टेस्ट पेपर से लिए गए जो लड़के हैं वो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाएंगे, जहाँ पे आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे फ़ोन कॉल पे। उसका भी मार्क अलग है, 100 मार्क्स का रखा है। फिर हम आपको बताएंगे कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए। तो ये जो 10 सीट्स हैं, ये भी इसका यही फॉर्मूला है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जब तक हमारे पास सीट बचे हैं हम एंट्री लेंगे, सीट एक बार ख़त्म हो जाती है तो हम एंट्री बंद कर दें। टोटल फिर हमारे पास 90 सीट्स हुए, 80 पेड सीट्स और 10 जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। मैंने आपको बता दिया, जो पेड सीट्स हैं उसके लिए केवल आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, पे करना है, आप रजिस्टर हो जाएंगे और उसके बाद जो है हर महीने आपको 120 रुपये देने होंगे, जो मॉक टेस्ट के लिए होंगे, PBMT के लिए और ITMT के लिए। वही जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है उनको वो रजिस्टर करना पड़ेगा, 100 रुपये की एंट्री फीस है। अगर वो ये जो ऑनलाइन थ्योरी टेस्ट होगा वो क्वालिफाई करते हैं 50% लाके, तब उनका पर्सनालिटी टेस्ट होगा, वो क्रॉस करते हैं तब वो सिलेक्ट माने जाएंगे और उनको उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं पे करनी है। ओके, पूरा लास्ट एग्जामिनेशन तक। तो ये हमारे 90 सीट्स हो गए। अब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है क्या, दे शुड बिलोंग टू इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन, ऑर्फन या जिनके माता या पिता ना हो वो इस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं, आप पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऑर्फन हैं या बिना माता पिता के हैं, तो आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। थ्योरी एग्ज़ाम जो आपके लिए होगा, जो सेकंड वाले हैं, ये जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले हैं, इनके लिए है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया 80 पेड सीट्स हैं, ये डायरेक्टली आपको गूगल फॉर्म फिल करके पे करके पैसा आपको डायरेक्ट जो है सीट मिल जाएगा। लेकिन ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो थ्योरी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा ऑनलाइन, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कंप्लीट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो BSc का बॉटनी का सिलेबस है वो वहाँ से हम क्वेश्चन पूछेंगे। जो हम आपसे बोले हैं यहाँ पे कि 100 MCQs रहेंगे, ये 100 MCQs BSc बॉटनी सिलेबस से जो BHU का है वहाँ से आएंगे। अगर आपके पास सिलेबस ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पे जाके। और इसका मीडियम जो होगा एंट्रेंस का, ये थ्योरी एग्ज़ाम का, इसका नाम थ्योरी एग्ज़ाम भले है पर ये एक्चुअली MCQ बेस्ड टेस्ट है, ऑनलाइन है। लिंक और इंस्ट्रक्शन आपको दे दिए जाएंगे जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट में आपसे क्या पूछते हैं हम, इंट्रोडक्शन, हॉनेस्टी, आपका कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जर्नल बॉटनी, आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है जर्नल बॉटनी का वो पूछा जाएगा। और ये फ़ोन कॉल से एक बार आप जो 50% वाला मार्क क्रॉस कर लेते हैं तब हम आपसे फ़ोन करके वो चीज़ पूछ लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब आते हैं, हमने आपको बताया कि ये अब तो ये हो गया ना, आपने जो 80 पेड सीट्स हैं वो तो डायरेक्टली आ जाएंगे। अब मैंने आपको बोला कि फिर 600 के बाद कि आपको 120 रुपये पे करना पड़ेगा PBMT के लिए और ITMT के लिए, जो हर महीने आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये इसमें आएंगे, ये जो MCQ एग्जामिनेशन ऑनलाइन वो देके और पर्सनालिटी टेस्ट देके, जिसके बाद उनको कोई भी फ़ी नहीं पे करनी है। इकोनॉमिक की वीकर सेक्शन में केवल एक बार 100 रुपये आप रजिस्टर करके अगर ये एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तब आप डायरेक्टली सिलेक्ट हो जाएंगे और आपको किसी भी चीज़ के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है इसके बाद। लेकिन पेड वाले जो हैं उनके लिए ये PBMTs जो ITMTs होंगे हर महीने, वो क्या है इसके बारे में हम बताते हैं। और इसी के लिए आपको 120 रुपये फीस भी देना है जो पेड वाले हैं। PBMT एक्चुअली स्टैंड करता है पेट बॉटनी मॉक टेस्ट के लिए और ITMT स्टैंड करता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉक टेस्ट के लिए। इन अ मंथ देयर विल बी 2 PBMTs एंड 2 ITMTs। एक मंथ में 2 बार PBMT होगा और 2 बार ITMT होगा। ओके,
पीबीएमटी का मतलब पेट बॉटनी मॉक टेस्ट, यहाँ मैंने नीचे लिखा है, ठीक है। In a month there will be 2 PBMTs and 2 ITMTs. That is why paid seed students are going to pay further 100 rupees per month. 100 PBMT के लिए, 20 जो है ITMT के लिए। जैसा कि हमने पहले स्लाइड में बताया, आपको 120 रुपये देना है पेड सीड वालों को। नोट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन स्टूडेंट्स आर फ्री फ्रॉम दीज चार्जेस, उनको कुछ नहीं देना है एक बार एंट्री लेने के बाद। पेड बॉटनी जो मॉक टेस्ट है PBMT, ये है क्या, हर महीने जो 2 बार हम लेंगे। These are complete or combined syllabus of mock tests. It contains 120 MCQs with 360 मार्क। ये आपके पूरे सिलेबस से आएंगे, जो हम आपको सिलेबस प्रोवाइड कराएंगे वो आपको देना पड़ेगा। मेनली वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का BSc का सिलेबस ही है, वहाँ से आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है और इसमें ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, हर जगह से रहेंगे, ठीक। और जहाँ तक बात रही ये ITMT का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉक टेस्ट है, ये इंडिविजुअल टॉपिक मॉक टेस्ट होंगे। मतलब जो हम बताएंगे कि ये आप केवल ये इंडिविजुअल टॉपिक प्रिपेयर कीजिए, उसके लिए आपको ये टेस्ट देना होगा। ये 100 MCQs का रहेगा, यहाँ का 300 मार्क्स है। सारी जो चीज़ें हैं, किस बुक से आपको प्रिपेयर करना है, कौन सा सिलेबस है, ये आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन डाल सकते हैं, कोई कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। ये आपका पूरे मॉक टेस्ट के सीरीज के टाइम पे हमेशा ओपन रहेगा आपका व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, आप देख लेते हैं क्योंकि हमने कुछ ये तो आपका सीट हो गया, पेड सीट्स और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए सीट्स हो गए। हमने आपको PBMTs और ITMTs क्या है ये भी बता दिया, जहाँ पे इसके लिए आपको 120 पे भी करना है, और ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए नहीं है, मतलब वो नहीं पे करेंगे, वो टेस्ट ये देंगे दोनों, ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है हमारा पूरा मॉक टेस्ट सीरीज। और अब यहाँ पे एक डिस्काउंट भी है, देखिए। अब ये जो आपका डिस्काउंट होगा, ये होगा आपका पिछले मॉक टेस्ट के स्कोर पे। पिछले मॉक टेस्ट में अगर आपने स्कोर 96 to 100% में किया है, मतलब आपका स्कोर अगर 96 से 100% है, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 70% का। अगर आपने उस मॉक टेस्ट में स्कोर किया 91 से 95%, तब आपको 60% का डिस्काउंट। ऐसे ऐसे सारे डिस्काउंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिए। ये डिस्काउंट जो है मैंने आपको बताया, ये PBMTs के लिए है, ITMT के लिए नहीं। ITMT के लिए आपका 20 रुपीज़ है, वो नहीं, जो आपका PBMT है उसके लिए है केवल, ठीक है। PBMT आपका महीने में 2 बार होगा, और एक के लिए, जैसे मैंने आपको बोला, PBMT के लिए मंथली आपको 100 रुपीज़ पे करना है, मतलब एक PBMT के लिए 50 रुपये पे करना है। और एक PBMT पे यही जो डिस्काउंट है, ये एक PBMT का होगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक फर्स्ट आपने टेस्ट दिया, उसमें आपका मॉक टेस्ट का स्कोर इतना है, ठीक है, 96 से 100, तो जो आपका डिस्काउंट बनता है वो 70% बनता है, और जो नया फी बनेगा वो आपका उसी मॉक टेस्ट के लिए, मतलब जैसे आपने अभी किया, आपने ऐसा स्कोर किया, तो जो आप दूसरा मॉक टेस्ट देंगे वहां पे, ठीक है, वो आपका क्या होगा, उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। नेक्स्ट PBMT में आपको डिस्काउंट मिलेगा, और क्योंकि नेक्स्ट जो PBMT होगा वो आपका, उसके लिए आप कितना फी पे कर रहे हैं, 50। और जब आपका ऐसा स्कोर आएगा, मान लीजिए आपने 96 से 100 के बीच में स्कोर किया है पिछले PBMT में, जो नेक्स्ट PBMT होगा उसमें आपको 70% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब उस टेस्ट में आपको केवल 15 रुपये ही पे करने हैं। तो मतलब जो ये मैंने बताया आपको महीने में 120 रुपये पे करना, 120 रुपये पे करना है, तो 20 रुपये उसमें से निकाल दीजिए। जो 100 रुपये आपका होता है, इसमें 50-50 रुपये का एक PBMT है, तो ये डिस्काउंट आपको उसी में होगा। अगर आप 96 से 100 के बीच में स्कोर करते हैं, तो आपको 50 नहीं, एक PBMT के लिए केवल आपको 15 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो आपका जो भी कुछ होगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप 91 से 95% के बीच में लाते हैं, 60% का डिस्काउंट मिलता है, आप 50 की जगह 20 रुपये पे करेंगे। 86 से 90% के बीच में आते हैं तो 50% का डिस्काउंट, मतलब 50 का केवल आपको 25 देना है। ऐसे आप अगर जितना आप हायर जाएंगे उसका आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा, जितना आप कम स्कोर करेंगे उतना जो है, जैसे आप 65-70 के बीच में आप लाते हैं तो आपको केवल 10% का डिस्काउंट मिलता है, मतलब नेक्स्ट PBMT में आपको 45 रुपये देना पड़ेगा। तो आपका जितना ज़्यादा स्कोर होगा आप उतने डिस्काउंट करेंगे वहाँ पे। तो ये आपके लिए एक वो रखा गया है कि आप जो है
कंटिन्यूसली मेहनत कीजिए, इससे आपका पैसा भी बचेगा और आपको नॉलेज भी मिलेगा, दोनों चीज़ें हैं, ठीक। तो आप नॉलेज के लिए भी पढ़िए, पैसा भी कम खर्चा कीजिए, इससे आपका बहुत बेहतरीन जो है प्रिपरेशन होने वाला है। ओके, तो ये से डिस्काउंट। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्राइजेस भी रखे गए हैं। देखिए यहाँ पे हम जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे 80 वो हो गए पेड सीट वाले और 90 जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले। ये 90 में से जो बेस्ट परफॉर्म करेगा पूरे आईटीएमटी में और ये पीबी क्या है आपका पीबीएमटी में, वो जो होगा बेस्ट परफॉर्मर जिसका सबसे अच्छा स्कोर आएगा उसको 101 रुपए भी मिलेंगे यहाँ पे। तो आप मतलब पूरा मिला के आपको इतना पढ़ना है, आपको इतना अच्छा सा स्कोर लाना है कि आप कम पैसा भी दें, अगर आप बेस्ट परफॉर्मर बनते हैं तो आपको 101 रुपए भी मिले। तो ये कुल मिला के ऐसा रखा गया है ताकि आप खूब मेहनत करें और आपका पैसा भी बहुत कम लगे, ठीक। तो इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलने नहीं जा रहा है। सेकंड क्या है, आपको अगर आपका सिलेक्शन होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तब उसके लिए भी आपको 101 रुपये मिलेंगे। प्लस अगर आप पूरे सीजन में बेस्ट रहते हैं, सबसे आप बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द सीजन रहेंगे पूरे सेशन में, जो हम पीबीएमटी और ये आईटीएमटीज कराने जा रहे हैं, तो आपको 501 रुपये मिलेंगे। मीन्स जो आपका रजिस्ट्रेशन का भी फीस मिला वो भी आपको पूरा रिटर्न। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, एक तो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ बनने का, स्कोर करके पहले ही आप बहुत कम पैसा दे रहे हैं यहाँ पे। सेकंड, अगर आप बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द सीजन बनते हैं तो आपका पूरा पैसा भी वापस। तो कुछ रूल्स है, रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस है इसके लिए, ये भी नॉर्मली है, आपको कुछ इसमें करना नहीं है। तो ये आपको ध्यान दीजिए, 90 सीट है, 80 पेड सीट है, 10 जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए है। जो पेड सीट में आते हैं वो उसके लिए अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली उनका सिलेक्शन होगा। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए पहले जाएंगे एमसीक्यू के लिए, फिर उनका पर्सनल टेस्ट होगा, उसके बाद वो आ जाएंगे। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को बिल्कुल भी पे नहीं करना है, पेड सीट वाले तो पे करेंगे, उनको हर मॉक टेस्ट में पे करना होगा। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्योंकि कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं तब उनको इसका चांस भी नहीं मिलेगा ये वाला डिस्काउंट वाले का, क्योंकि डिस्काउंट उन्हें मिलता है जो पैसा दे रहे हैं, तो उन्हें डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहे हैं, तो कौन सा डिस्काउंट, जो पैसा दे रहा है उसका डिस्काउंट। ओके, तो ये प्राइजेस लेकिन वो जीत सकता है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए ये है, वो प्राइजेस जीत सकता है, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द सीजन या सिलेक्शन इन बीएचयू। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। अब रूल्स, टर्म्स और कंडीशंस की बात कर लेते हैं। अभी आपके पास जो भी हो, जो भी रीजंस हो, आप एक मंथ में, जैसे हम बता रहे हैं ना, आप एक मंथ में आपका 4 मॉक टेस्ट होगा, 2 पीबीएमटीज, 2 आईटीएमटीज। नो वन कैन लीव कंटिन्यू 2 मॉक टेस्ट इन अ रो, कोई भी 2 मॉक टेस्ट लगातार नहीं छोड़ सकता। ओके, ये आप ध्यान में रखिए, ये रूल्स है। ओके, आप 2 लगातार मॉक टेस्ट नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं प्रिपरेशन करेंगे लास्ट में आप यही कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा, वहाँ पे क्या हो रहा, मैं वीक हूँ, इसकी प्रिपरेशन से कोई मुझे हेल्प नहीं मिला। तो ये आप ना कह सके, इसलिए आप लीव नहीं करेंगे। एक मॉक टेस्ट आप लीव कर सकते हैं अगर किसी दिन रहा आप नहीं दे पाए कोई किसी रीज़न से, लेकिन 2 लगातार मॉक टेस्ट आप नहीं लीव करेंगे। और आपको पूरा जो ये पीबीएमटी और आईटीएमटी होगा, ध्यान में रखिए आपके पास बजट कम है, आप 4 मॉक टेस्ट से ज़्यादा नहीं छोड़ सकते हैं, मतलब छोड़ेंगे भी 4 मॉक टेस्ट से ज़्यादा आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, सेकेंड, एवरीवन विल पे टेस्ट एग्जाम फी एवरी मंथ ऑफ द फर्स्ट वीक। तो पहले आप जो है हर वीक जो है फर्स्ट वीक में ही आप 120 रुपये अपना पीबीएमटी का आईटीएमटी में दे देंगे। जो भी आपका डिस्काउंट होगा वो आपको, अगर आप इसे अच्छा स्कोर करते हैं, परसेंटेज अच्छा लाते हैं, जो डिस्काउंट होगा वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। एंड दोज डिजर्व फॉर डिस्काउंट, वही है प्रीवियस मॉक टेस्ट स्कोर, दे विल पे फी विद डिस्काउंट। ठीक है, वो अपना डिस्काउंट अगर आप पिछले महीने का है तो आप उसके बेसिस पे पैसा अगले महीने भी दे सकते हैं, ऐसा भी है। थर्ड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, considering the misconduct, unethical behavior, we can give you punishment by fining or cancelling your registration. Okay, तो मिसकंडक्ट बिल्कुल भी नहीं करिएगा। जो भी ग्रुप के मेंबर हैं, जो भी लोग हैं, किसी के साथ अनएथिकल बिहेवियर नहीं करना है आपको। ओके, क्योंकि पब्लिक डोमेन में जब आप आते हैं तो आपको फ्रीडम भी मिलता है, फ्रीडम जब आपको मिलता है तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। ओके, तो
इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, तो जो पेड सीट में इंटरेस्ट और लेना चाहते हैं पार्ट, वो डायरेक्टली इस गूगल फॉर्म को फिल करके अपना सारा कुछ दे सकते हैं। और जो उसमें लेना चाहते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, वो भी इस फॉर्म का यूज़ करके वो कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में है वीडियो, और कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके, तो चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।